हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास इंग्लिश बिहाइव बुक से पोएम नंबर 5 जिसका टाइटल है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे फोबे कैरी ने कंपोज किया है, इसकी स्टेंजा वाइज हिंदी समरी की स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक में पोएम के बारे में, ये पोएम एक बैलेड है, अर्थात बैलेड एक गीत होता है जिसमें किसी कहानी को छोटे छोटे स्टेंजाज में गाया जाता है। इस बैलेड में यह बताया गया है कि मनुष्य को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उसे नीडेड पर्सन्स की सदैव हेल्प करनी चाहिए। लालची और सेल्फिश व्यक्ति को कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, अर्थात उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। इस पोएम में टोटल 64 लाइन्स हैं तथा 16 स्टेंजाज हैं। हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। सो इस स्टेंजा वाइज पोएम की अब हम हिंदी समरी की ओर चलते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away away, दूर दूर। नॉर्थलैंड न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीपों में से एक। फ्यू छोटे, नाइट्स रातें, विंटर सर्दी, थ्रोग बीच में। अर्थात पोएट कहती है कि दूर दूर नॉर्थलैंड में एक ऐसा स्थान है जहां इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि सर्दी में दिन अत्यंत छोटे होते हैं तथा रातें अत्यधिक लंबी होती हैं। लोग इतनी अधिक देर तक सो भी नहीं पाते हैं। सेकेंड स्टैंजा इज दैट where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. Harness जोतना, रेंडियर एक बड़े व टेढ़े सींगों वाला हिरन, स्विफ्ट तेज गति वाला, स्लेज बर्फ पर चलने वाली लकड़ी की गाड़ी, फरी फर से बनी हुई, फनी मजाकिया। अर्थात जहाँ रियनडियर जानवर पाए जाते हैं, जो स्लेज एक प्रकार की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है, उसे खींचने या जोतने के काम आते हैं। शीत ऋतु में इस प्रदेश में बच्चे फनी व रोएदार गर्म कपड़े पहनते हैं, जिस कारण वे बियर कल्प्स अर्थात भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। थर्ड स्टेंजा इज दैट दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। क्यूरियस अजीब, बिलीव विश्वास करना, लर्न सीखना, लेसन पाठ। अर्थात कवित्री कहती है कि यह एक विचित्र स्टोरी है जिस पर उसे विश्वास नहीं होता कि यह सत्य है, लेकिन फिर भी अगर स्टोरी को तुम्हें सुनाऊंगी तो शायद बच्चों तुम्हें ऐसे प्रदेश का ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। स्टेंजा 4 इज दैट once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Once बहुत समय पहले सेंट संत लिव्ड रहता था वर्ल्ड संसार में, बिलो नीचे, प्रीचिंग उपदेश देना, नो जानना। अर्थात एक बार महान संत पीटर संसार में जब वे जीवित थे, वे लोगों को धार्मिक उपदेश देने के लिए स्थान स्थान पर जाते थे, जैसे अन्य संत जाया करते हैं, और उपदेश देना उनकी हैबिट थी।
जैसे आप जानते हो। स्टैंजा 5। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cake and baking them on the hearth. Door दरवाज़ा, कॉटेज कुटिया, ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए, अर्थ पृथ्वी, केक केक, बेकिंग सेकना, हीर्थ चूल्हा। अर्थात पृथ्वी पर यात्रा करते करते एक दिन वह संत एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ एक छोटे कद की महिला केक बना रही थी और उसे हीर्थ अर्थात अंगीठी पर सेक रही थी। स्टैंजा नंबर 6 इज दैट एंड बीइंग फेंट with fasting for the day was almost done. He asked her for her store of cakes to give him a single one. Faint कमज़ोर होना, बेहोश होना, फास्टिंग व्रत से, ऑलमोस्ट भी, डन पूरा हो चुका, स्टोर भंडार, सिंगल वन एक टुकड़ा। अर्थात संत पूरे दिन से व्रत रखे हुए थे, दिन भी समाप्त हो गया था, भूख और प्यास से वे काफ़ी कमज़ोरी अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस महिला से एक छोटा सा केक का टुकड़ा लाने को कहा। स्टैंजा नंबर 7। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट and thought it seemed too large to give away. Made बनाया, very little बहुत छोटा, baking सेकना, looked देखा, large बहुत बड़ा। अर्थात महिला बहुत सेल्फिश थी, उसने उस संत के लिए वह बड़ा केक नहीं दिया, बल्कि उनके लिए छोटे से छोटा केक बनाने लगी। लेकिन उसने देखा कि जब यह केक सेका गया तो यह बहुत बड़ा बन गया था। स्टैंजा नंबर 8। Therefore she need another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Therefore इस प्रकार, नीडिड गूंथना, स्मॉलर बहुत छोटा, टर्निड पलट कर देखा, लार्ज बड़ा। अर्थात फिर उसने एक दूसरा बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह केक पहले से भी अधिक बड़ा बन गया था। स्टैंजा 9 इज दैट देन शी took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a water, but she could not part with that. टिनी बहुत पतला, स्क्रैप छोटा सा टुकड़ा, डग गुथा हुआ आटा, रोल्ड बेलना या गोल करना, फ्लैट चपटा पतला, बेक्ड सेका, वाफ्टर बहुत पतला परत, पार्ट भाग। अर्थात तब उसने एक बहुत छोटी सी परत ली और उसे रोल करने लगी। उसने पानी के समान अर्थात मालपूरा की तरह बना लिया। केक तैयार करके अर्थात एक छोटा सा हिस्सा भी वह लालची महिला साधु को फ्री में नहीं देना चाहती थी। स्टैंजा 10। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are you too large to give away? So she put them on the shelf. Said कहा, seem देखा, myself स्वयं, लार्ज बड़ा, सेल्फ के ऊपर। अर्थात उस महिला ने अपने आप से कहा
कि जब मैं स्वयं खाती हूँ तो ये केक बहुत छोटा दिखता है, किंतु यदि वह संत को देगी तो वह बहुत बड़ा हो जाएगा। अतः उसने सारा केक किचन में रख दिया, क्योंकि वह संत को फ्री में छोटा सा भाग भी नहीं देना चाहती थी। स्टैंजा नंबर 11। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then तब grew angry नाराज हो गए, hungry भूखे, faint कमजोर बेहोश, surely निसंदेह, provoke क्रोध दिलाया, अर्थात तब महान व सज्जन संत पीटर नाराज हो गए। वे भूखे और कमज़ोर अनुभव कर रहे थे और उस लालची महिला ने उन्हें केक देने से इनकार कर दिया था, और यही कारण था कि महिला ने उसे नाराज कर दिया था। स्टैंजा नंबर 12। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Said कहा, selfish स्वार्थी, dwell रहना, human form मानव रूप में या मनुष्य रूप में, shelter शरण, warm गर्मी, अर्थात उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मनुष्य रूप में रहने योग्य नहीं हो, तुम भोजन और घर की भूख में अब भटकती फिरोगी। स्टैंजा नंबर 13। नाउ यू शैल बुल्ड एज ए बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग all day in the hard dry wood. बुल्ड बनाना, बर्ड्स पक्षी, स्कैंटी बहुत थोड़ा सा, बोरिंग सुराख करना या छेद करना, ड्राई वुड सूखे वृक्ष के तने, अर्थात पीटर संत ने उस महिला को शाप दिया कि तुम एक चिड़िया के रूप में स्थान स्थान पर भटकती रहोगी, पूरे दिन सूखे जंगलों में सूखे वृक्षों पर एक एक भोजन के कण के लिए होल अर्थात छेद करती फिरोगी। स्टैंजा नंबर 14। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लेw a woodpecker, for she was changed to a bird. Went गई, through बीच से, चिमनी चिमनी, नेवर कभी नहीं, वर्ड शब्द, टॉप फ्लो चोटी पर, फ्लो उड़ना, वुडपीकर कटफोड़वा एक पक्षी, कटफोड़वा पक्षी, चेंज बदल गई, अर्थात तब वह चुपचाप उड़कर एक चिमनी के अंदर चली गई। जब बाहर निकली तो चिमनी के धुएं के कारण उसके शरीर पर काली धारियां बन गई और वह कटफोड़वा नामक पक्षी के रूप में परिवर्तित बदलकर बाहर एक पक्षी बनकर आई। स्टैंजा नंबर 15। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Scarlet गहरा लाल रंग, head सिर, clothes कपड़े, burned जलते हुए, coal कोयला, flame ज्योति या ज्वाला, अर्थात जिसके सिर पर धारियोंदार लाल टोपी कटफोड़वा के लाल पंख में बदल गई, लेकिन उसके कपड़े कोयले की आग
में जलकर काले रंग के समान हो गए थे। लास्ट स्टैंजा इज दैट एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. Country गाँव, wood जंगल, leaves जीना, this very day आज भी, अर्थात और हर ग्रामीण या देश के बच्चे स्टूडेंट्स उसे सूखे वृक्ष पर बैठे देखते हैं जहाँ पर वह आज भी पूरे दिन भोजन की तलाश में अपनी चोंच से सूखे वृक्षों को खोदती रहती है और अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करती है। सो स्टूडेंट्स, ये इस पोएम की स्टैंजा वाइज हिंदी समरी थी। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई रिक्वेस्ट यू अच्छे से माइंड करने के लिए वीडियो को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ विदा लेते हैं कि अब आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ थैंकिंग फॉर वॉच इट।